खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और इन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहत को फरोग देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर एक अहम मुकाम रखता है और ऐसे इक़दामात से सयाहतों के लिए सहूलात में इजाफा होगा, साथ ही मकामी आबादी के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुतवज़्ज़िन और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़म है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अपग्रेड की गई सहूलातों न सिर्फ सयाहतों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी बल्कि पूरे इलाके की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगी। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अफसरान और लीडरान के साथ लोगों ने भी शिरकत की। इस बीच आपको बता दें, गुलमर्ग में सयाहत को फरोग देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर एक अहम मुकाम रखता है और ऐसे इक़दामात से सयाहतों के लिए सहूलात में इजाफा होगा, साथ ही मकामी आबादी के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुतवज़्ज़िन और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़म है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि गुलमर्ग अगर देखा जाए तो सयाहत के हवाले से एक मेन मरकज है कश्मीर डिवीजन की। जब हम बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है हमें सयाहों की जो मूवमेंट जो है वो हमें अक्सर गुलमर्ग में देखने को मिलती है, क्योंकि गंडोला प्रोजेक्ट की वजह से गुलमर्ग में एक अलग ही रौनक आई है। और उसके साथ साथ जो कि इंटरनेशनल लेवल की जो विंटर्स में गेम्स खेली जाती है वो भी गुलमर्ग में ही खेली जाती है, तो उस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बन जाती है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, पर्टिकुलर अगर हम गुलमर्ग की यहाँ पे जिक्र करें, क्योंकि गुलमर्ग के साथ खिलनमर्ग भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक हाई प्लेट्यू एरिया है जहां पे अक्सर हमें राउंड द ईयर तकरीबन बर्फ देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी जो है गुलमर्ग की तरफ से ज्यादा जो है रुझान देखने को मिलता है। और इस जमीन में आज जो बड़ी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से देखने को मिली है कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की आज जो डेवलपमेंटल स्टेटस के हवाले से देखने को मिल रहे हैं उनकी आज इनॉग्रेशन की। और उनका मानना है कि इस पर्टिकुलर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो इसका हमेशा एक नुमाया रोल रहा है यहाँ पे इस टूरिज्म इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए, इस पे फरोग देने के लिए। उनका मानना है कि ये आने वाले वक्त में जितने भी आज ये प्रोजेक्ट्स जो है जिनका आज इनेकाद किया गया, आने वाले वक्त में ये गुलमर्ग की ना सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाएगा बल्कि साथ साथ जो टूरिज्म का जो फ्लो जो है उसमें भी और ज्यादा जो है बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। और साथ साथ उनकी जो फैसिलिटीज को मद्देनजर रख के जो अभी डेवलपमेंट्स की जा रही है, इससे और भी मजीद जो है इस पूरे एरिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे अगर आप देखें या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखें या इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स के हवाले से देखें या जो यूथ का जो रोजगार है उसके जरिए से देखें, टूरिज्म के जरिए से देखें, तो ये जितनी भी आज ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह आज हुई है उससे आने वाले वक्त में गुलमर्ग को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। मीर उमर, साथ में ये भी जानना चाहेंगे, इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने क्या कुछ कहा। कल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि उनका मानना है कि अगर इस गुलमर्ग में इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्त में भी मजीद और किए जाते हैं तो जो कुछ कमियां हमें बेसिकली इस टूरिज्म स्पॉट पे देखने को मिलती है उन कमियों को पूरा किया जा सकता है और उससे ज्यादा जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको फैसिलिटीज जो है वो मिल जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी टूरिस्ट को दावत देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको प्रॉपर फैसिलिटीज वहाँ पे मिलनी चाहिए, चाहे वो होटल्स की बात करें या पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सिटिंग एरियाज की बात करें, रेस्टोरेंट्स या होटल्स में पूरे प्रॉपर इंतजामात की बात करें, वाटर सप्लाईज की बात करें, पार्किंग में बैठने की जगह की बात करें, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं
जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिक्वायर्ड होती है, अगर वो उसको एक टूरिज्म स्पॉट के नजरिए से देखा जाता है, तो उनका मानना है कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में होती है तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनको अगर बेहतर सहूलियात फराहम होती है तो आने वाले वक्त में जो है एक पीस और एक प्रोग्रेसिव मैसेंजर के तौर पर जो है वो आने वाले वक्त में अपने साथ बाकी लोगों को भी ला सकते हैं। तो इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली जो है ओवरऑल लेवल पे देखा जा रहा है और चीफ मिनिस्टर को ये उम्मीद है कि जो टूरिज्म में कहीं ना कहीं पे हमें एक रिसीडिंग सूरत हाल देखने को मिली है फ्रॉम लास्ट, अगर हम 1 साल की बात करें तो इसमें वापस जो एक रिवाइवल का जो एक प्रोसेस जो है वो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लेकिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का मुकम्मल होना और टाइम बाउंड फ्रेम में साथ में सीएम का ये भी कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तहफ्फुज को भी यकीनी बनाया जाएगा। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में ना सिर्फ लोकल टूरिज्म है बल्कि जो हमारे मुल्क के बैरूनी अलग अलग हिस्सों से आते हैं वो टूरिस्ट भी वहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लीननेस जो है उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे जो एक इकोलॉजिकल एक बैलेंस जो है उसको बदस्तूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस जिम्मे में उनका ये भी मानना है कि साफ सफाई के हवाले से भी चाहे हम सैनिटेशन की बात करें, क्लीननेस की बात करें, हेल्थ हाइजीन की बात करें, इन सभी चीजों को भी जो है मद्देनजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना क्लीन एटमॉस्फेयर होगा उतनी ही उसकी एक क्लीन और क्लियर पिक्चर जो है टूरिस्ट के सामने आ सकती है। तो ना सिर्फ डेवलपमेंटल पोजीशन में देखा जा रहा है बल्कि जो साफ सफाई का जो वहाँ पे जो इर्द गिर्द नवा की जो जगह है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए मीर उमर।